नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निपुण हरियाणा के एक बहुत ही खास प्रोग्राम के बारे में। ये है न्यूमरेसी ग्रुपिंग एक्सरसाइज की गाइड। चलिए जरा करीब से देखते हैं उस टूल को जो हरियाणा में फाउंडेशनल लर्निंग मतलब बुनियादी शिक्षा की तस्वीर बदल रहा है। निपुण हरियाणा का सपना, हर बच्चा समझे भाषा और गणना। देखिए, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है ना? ये एक बहुत बड़ा मिशन है। असल में ये उस पूरी प्रक्रिया के पीछे का क्यों है जिसे हम आज समझने वाले हैं। मकसद साफ है, हर बच्चे की नींव इतनी मजबूत हो कि वो आगे बढ़ सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है शिक्षक की तैयारी। मतलब जो असेसर स्कूल जा रहे हैं उन्हें वहां पहुंचने से पहले क्या क्या करना है, वो जरूरी स्टेप्स क्या हैं। ये देखिए, ये 6 स्टेप्स की एक चेकलिस्ट है। इसे आप एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं। हर एक स्टेप को बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है ताकि ये जो असेसमेंट की प्रक्रिया है ना, वो हर स्कूल में एक जैसी, बिना किसी रुकावट के और एकदम फेयर तरीके से हो। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर, मतलब ऐप के जरिए असेसमेंट। इस पूरी प्रक्रिया का जो दिल है वो है निपुण हरियाणा टीचर ऐप। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐप काम को कितना आसान बना देता है और इसे चलाना कैसे है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है लॉगिन। यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। असेसर को ये पक्का करना होगा कि वो उसी क्लास टीचर की MIS एम्प्लॉय ID और डेट ऑफ बर्थ इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी क्लास का असेसमेंट होना है। तभी सही डेटा मिल पाएगा। एक बार आप लॉगिन कर गए तो असेसमेंट तक पहुंचना बहुत ही आसान है। बस ये 4 स्टेप्स हैं। होम स्क्रीन पर पीरियोडिक असेसमेंट पर टैप किया, फिर ग्रुपिंग एक्सरसाइज 2 को सिलेक्ट किया, अपनी क्लास और सेक्शन चुना और बस आप बच्चों का असेसमेंट शुरू करने के लिए एकदम तैयार हैं। अच्छा, एक बात जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, हर बच्चे का असेसमेंट पूरा करने के बाद उनके जवाबों को मार्क करके सेव एंड एंड असेसमेंट पर टैप जरूर करना है। ये बहुत जरूरी है। इसी से ये पक्का होता है कि बच्चे का डेटा ऐप में सही सही रिकॉर्ड हो गया है और कुछ भी मिस नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमें ऐप चलाना तो आ गया। अब जरा इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। मतलब ये ऐप आखिर तय कैसे करता है कि एक स्टूडेंट को कितना आता है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं क्लास 2 से। क्लास 2 के बच्चों के लिए कहानी शुरू होती है नंबर पहचाने में से। क्या वो 99 तक के नंबर्स को पहचान पाते हैं? ये पहला और सबसे बेसिक लेवल है जिसे पार करना जरूरी है। और यहीं पर आता है वो सवाल जो आगे का रास्ता तय करेगा। क्या बच्चा 10 में से कम 7 नंबर्स को सही सही पहचान पा रहा है? इस एक सवाल का जवाब हाँ या ना में होने से असेसमेंट 2 अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। और वो 2 रास्ते ये हैं। अगर जवाब हाँ है तो बच्चा अगले लेवल पर जाता है, और अगर जवाब ना है तो असेसमेंट वहीं खत्म हो जाता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट और अडेप्टिव तरीका है जो हर बच्चे के लेवल के हिसाब से काम करता है। तो जो बच्चे नंबर पहचानने वाला पहला लेवल पार कर लेते हैं, उनके लिए अगला पड़ाव आता है बेसिक मैथ्स, मतलब सिंगल डिजिट का जोड़ और घटाव। और यहाँ भी पहले लेवल की तरह ही पास होने का एक साफ क्राइटेरिया है। क्या बच्चा 6 में से कम 4 सवाल सही सही हल कर पा रहा है? अगर हाँ, तो मतलब उसे ये स्किल आती है। अब जरा क्लास 2 से क्लास 3 पर चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि डिफ़िकल्टी लेवल कैसे बढ़ता है। क्लास 3 का असेसमेंट क्लास 2 के स्किल्स के ऊपर ही बना है, बस उसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ जाती हैं। क्लास 3 का फ्लो भी वैसा ही है, बस इसमें स्किल ज़्यादा हैं। शुरुआत होती है नंबर पहचानने से, फिर आता है डबल डिजिट का जोड़, उसके बाद डबल डिजिट का घटाव और आखिर में सिंगल डिजिट की गुणा। हर स्टेप का अपना पासिंग क्राइटेरिया है और रूल वही है। अगर कोई बच्चा किसी भी लेवल पर अटक जाता है तो असेसमेंट वहीं रुक जाएगा। तो ठीक है, सबका असेसमेंट हो गया। अब क्या? अब होता है असली काम। ये जो सारा डेटा इकट्ठा हुआ है ना, ये सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा मकसद है, बच्चों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। पहला ग्रुप है सपोर्टेड लर्नर। इसमें वो बच्चे आते हैं जो अपनी क्लास के पहले ही लेवल को पार नहीं कर पाए, मतलब इन्हें सबसे ज़्यादा मदद और बेसिक सपोर्ट की ज़रूरत है। फिर आता है दूसरा ग्रुप, रिकग्नाइज्ड लर्नर। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम एक लेवल तो पास कर लिया, लेकिन सारे लेवल पार नहीं कर पाए। मतलब इन्हें कुछ चीज़ें आती हैं, पर कुछ खास एरियाज में इन्हें टारगेटेड हेल्प की ज़रूरत है। और आखिर में है तीसरा ग्रुप, एक्सीलेंट लर्नर।
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी क्लास के लिए तय किए गए सारे लेवल सफलतापूर्वक पार कर लिए हैं। इन्होंने दिखाया है कि इन्हें ये सारे स्किल्स अच्छे से आते हैं। लेकिन रुकिए, काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिरी बच्चे का असेसमेंट हो जाने के बाद भी कुछ बहुत ज़रूरी फाइनल स्टेप्स बाकी हैं, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन के। ये फाइनल चेकलिस्ट एक तरह से पूरे प्रोसेस को पूरा करती है। इसमें ऐप से रिपोर्ट देखनी है, बच्चों का लेवल क्लास टीचर को बताना है, एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है और आखिर में स्कूल बोर्ड के साथ एक सेल्फी लेनी है। ये सारे स्टेप्स पक्का करते हैं कि काम सही से हुआ है और जानकारी टीचर तक पहुंच गई है। तो सवाल ये है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? अरे इसलिए क्योंकि ये पढ़ाई से अंदाजे को हटा देता है। ये टीचर्स को एकदम साफ और एक्शन लेने लायक डेटा देता है। इससे वो हर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसे पढ़ा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटेगा। और आखिर में हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था, निपुण हरियाणा का सपना। ये पूरी मेहनत इसी एक सपने को सच करने के लिए है कि हर बच्चा भाषा और गणना की बुनियादी बातें समझे, ताकि वो अपनी जिंदगी में सही मायने में आगे बढ़ सके। तो जैसा हमने देखा, ये सिर्फ एक असेसमेंट का तरीका नहीं है, ये शिक्षा में बदलाव लाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। बच्चों को ग्रुप में बांटने का ये जो इतना डिटेल्ड और डेटा पर आधारित तरीका है, ये हरियाणा में बुनियादी शिक्षा के भविष्य को किस तरह से एक नया आकार दे सकता है।